हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी अकाउंटेंसी सीरीज का चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, गुडविल। बहुत बेसिक सा चैप्टर था। आप सबने देखा कि लास्ट वीडियो में जो हमने मेथड किया जिसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत बेटा बेसिक सा मेथड था लेकिन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मोस्टली पेपर में एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है और बच्चे उसी में गलती करते हैं क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, कितनी अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट थी उसमें, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने एवरेज में सिंपल एवरेज कर लिया था, वेटेज रह गया था बेटा। आज हम वेटेड एवरेज करेंगे, साथ ही में करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो बोर्ड में या प्री बोर्ड में लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम आज कवर करेंगे, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हो चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड के हो, दोनों के मेथड के करेंगे कवर। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। तो देखो बेटा, क्या है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। हमने सुपर मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड तो कर लिया, वेटेड समझते हैं। वेटेड में मैंने आपको बताया था एवरेज का सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, तो उसे समझते हैं कि कैसे आपका ये होगा। देखो क्या है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब जो स्टेप एवरेज में थे ना बेटा, वही स्टेप इसी में लगने हैं आपके। पहला स्टेप क्या था उसमें, जिसमें हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता था, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें भी आप पहले कैलकुलेट करोगे नॉर्मल प्रॉफिट ही, वो आप सबको करना आ गया है एडजस्टमेंट के साथ। इसके बाद आप दोगे इसमें वेट, सेलेक्ट द वेट टू बी असाइंड। अब ये वेट्स क्या होते हैं बेटा, वेट्स आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होंगे, नहीं गिवन तो किसकी कौन से ईयर की कितनी वेटेज है वो आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 लिख लोगे। इसके बाद आपने निकालना है, उसमें हम निकालते थे एवरेज प्रॉफिट। यहां पे एवरेज नहीं निकलेगा, यहां पे निकलेगा वेटेज एवरेज, यहां पे निकलेगा वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अभी वो सिखाऊंगा कैसे निकलेगा, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। फिर स्टेप 4, और इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। जितना टोटल ऑफ वेटेड आया है, वेटेड प्रॉफिट आया है, उसको डिवाइड कर देंगे बेटा टोटल वेट से, टोटल वेट से कर देंगे डिवाइड। स्टेप 4 गुडविल कैलकुलेट करना, जो हमारा लास्ट स्टेप है कि गुडविल कैसे निकलेगी। तो जितना स्टेप 3 में एवरेज वेटेड प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमें हमेशा गिवन होता है। अब ये कैसे करना है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपको ईयर दिए हैं 17 18 19 20, 4 साल दिए हैं, और जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो आपको यहां पे अमाउंट गिवन है प्रॉफिट का, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर देना आपने जैसे आप पहले नॉर्मली करते हुए आए हो। कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ लॉस हो रहा होगा, इससे आपका निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट बेटा। फिर आपने लेने हैं वेट्स, ठीक है। वेट्स में आपने 1 2 3 4, या क्वेश्चन में अगर आपको वेट्स गिवन है कि कैसे लेने हैं तो उसे कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपने निकालना है वेटेड प्रॉफिट, वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये कैसे निकलेगा, मान लो यहाँ 1 लाख है, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद 1 लाख आया, तो 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया 1 लाख। यहां पे मान लो 2 लाख है, तो 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 लाख। जितना यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट है उसको आपने उसके कोरस्पोंडेंस में जो भी अपोजिट में वेट है उससे मल्टीप्लाई कर करके यहां लिखते रहना है। फिर आपने इसका ये जो आपका ये जो एवरेज प्रॉफिट निकलना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 3 में निकलना है, इसमें जो टोटल एवरेज प्रॉफिट है मतलब वो ये वाला है, जितना भी टोटल इसका आ रहा होगा। और नीचे है टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो इसका टोटल, ये वाला जो टोटल है 10, ये है टोटल वेट्स। इससे आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज नॉर्मल, मतलब स्टेप 3 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन ही क्वेश्चन में होगा।
इसका भी क्वेश्चन करेंगे जब आपकी एक क्वेश्चंस की सीरीज जैसे मैंने आपको बताया था आएगी, वहां पे इसको कवर कर लेंगे। ये हो गया हमारा बेटा वेटेज। अब आते हैं हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। क्या नाम है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब जितना आप जनरली कमाते हो उससे भी ज्यादा अर्निंग हो गई। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट कि हाँ मैं मंथली इतना कमाता हूं, ईयरली इतना कमाता हूं। सुपर प्रॉफिट नाम में क्या वर्ड है? सुपर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया। तो इसका जो स्टेप 1 है और इसका जो स्टेप 1 है उसी में स्टार बना लो, उसी में गड़बड़ होगी, उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स कटेंगे। वो है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा गड़बड़ बेटा इसी में होती है। इसको निकालने की आपकी दो अप्रोच होती है बेटा। एक होती है एसेट साइड अप्रोच और एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। दो अप्रोच है, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। पहले बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड वाली ज्यादा इजी होती है, जल्दी आपकी समझ आ जाएगी, पर हमें यहाँ क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगेगी वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अभी जो हम देखो बेटा इसमें क्वेश्चन करेंगे, इसमें आप सीख जाओगे कि कैसे इसे करना है। सुपर प्रॉफिट के दो क्वेश्चन करेंगे और एक करेंगे आपका एसेट साइड का या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड का, वो हम पेपर के अकॉर्डिंग देख के चलेंगे। अब बात करते हैं पहले लायबिलिटी अप्रोच की। तो इसमें आपने लेनी है बेटा पार्टनर्स की कैपिटल। जितनी भी आपको पार्टनर्स की कैपिटल है, या तो वो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी या फिर स्टेटमेंट वाइज गिवन होगा। 99% चांस है, 99% कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के ही दिया होगा। अगर ना दिया हो तो ये दो अप्रोच आपने लगानी है। इसमें ऐड करने हैं रिजर्व, अगर कोई जर्नल रिजर्व वगैरह आपको गिवन है वो ऐड करने हैं। माइनस करनी है गुडविल, क्योंकि अगर बैलेंस शीट गिवन होगी ना बेटा तो वहां पे एसेट साइड में आपको गुडविल दे रखी होगी पहले से ही, उसे माइनस करना है। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है और इसके अलावा कोई और फिक्टिशियस एसेट दे रखी है उसे माइनस करना है। अगर नॉन ट्रेड, ध्यान से वर्ड सुनना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसे भी आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, बस ये तीन चीजें माइनस करनी है तो आपका लायबिलिटी साइड से क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में लेना है टोटल ऑफ एसेट्स। जितनी भी एसेट्स का टोटल दिया होगा वो ले लेना है। अगेन उसमें से क्या माइनस करनी है? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट गिवन है बेटा, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये भी माइनस कर देना है। और आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आएगा बेटा? एक तो आएंगे क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर ये गिवन है तो ये भी क्या हो जाएंगे? माइनस। ध्यान से समझना क्या है, एसेट्स का टोटल ले लेना बेटा, बैलेंस शीट गिवन होगी, उसी के अंदर जितनी गुडविल की वैल्यू है वो माइनस कर दो। फिक्टिशियस एसेट है जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, वो माइनस कर दो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसमें लिखी हुई है वो माइनस कर दो। और आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो। जो मैंने आपको बता दिया ये तीन चीजें होती है। ये हो गया हमारा स्टेप 1 हुआ है अभी। अब स्टेप 1 ही ज्यादा बड़ा है, स्टेप 1 में ही गड़बड़ होती है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप सबको निकालना ऑलरेडी आ चुका है कि कैसे निकलेगा। अगर एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट करके निकलेगा, नहीं होगी तो नहीं निकलेगा। अब याद रखना इसके लिए स्टार पॉइंट क्या है कि जब सुपर प्रॉफिट का मेथड आता है ना बेटा, तो उसका एवरेज प्रॉफिट तो आपको दिया होता है, साथ में ना एक पार्टनर्स रेम्युनरेशन भी दिया होता है। तो इस रेम्युनरेशन को आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कहां से? एवरेज प्रॉफिट से। बच्चे ये करना भूल जाते हैं और उनका आंसर आ जाता है गलत। ठीक है बेटा, स्टेप 3 पे आओ। अब स्टेप 3 है नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब ये कैसे निकलेगा?
जितना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है इसी को आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान के चलोगे, क्योंकि आपको दो नहीं दिए होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया होगा। एवरेज तो ऐसे निकलता है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, आपके में एक ही दिया होगा और उसी को आप यहाँ पे वैल्यू ले लोगे, मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइड बाय 100। अब NRR क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी आपको क्वेश्चन में हमेशा इसी नाम से गिवन होगा। एक चीज और याद आई, कैपिटल एम्प्लॉयड का कभी कभी नाम कैपिटल इन्वेस्टेड भी आ जाता है, कैपिटल इन्वेस्टेड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही यही है कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है। स्टेप 3 हो गया, लास्ट स्टेप, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब स्टेप 2 को माइनस कर देना है स्टेप 3 से, तो क्या आएगा बेटा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया। लास्ट स्टेप विच इज स्टेप 4, गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलेगी बेटा? सबसे इजी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हो गया फिनिश आपका, खत्म, स्टेप्स खत्म। क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले सुपर प्रॉफिट के आपको करवा देता हूं, फिर जाके हम कर लेंगे किसके? एवरेज प्रॉफिट का, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले कभी ना कभी क्वेश्चन में आया है या इस साल हाफ ईयरली में आया है गवर्नमेंट स्कूल के। पहले करेंगे लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर, उसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास, रीड करो। अ बिजनेस अर्न एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें बेटा, एवरेज प्रॉफिट मिल गया 4 लाख। इसके बाद बोला ड्यूरिंग द लास्ट 5 years द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। NRR मिल गया, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात है, 10%, ये भी हमें मिल गया। इसके बाद हमें दिया है द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 20 लाख एंड 5 लाख। ये किस लिए दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जितनी एसेट्स होगी उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे ये आउटसाइड लायबिलिटी है, क्योंकि ये पूरी लायबिलिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि एज पर बैलेंस शीट रूल, अकाउंटेंसी रूल, अगर ये पूरी लायबिलिटीज होती तो दोनों एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट बेटा इक्वल होता। लेकिन हमें यहाँ एसेट्स दिए 20 लाख और लायबिलिटी दी है 5 लाख, मतलब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की एसेट अप्रोच लग रही है बेटा। इसके बाद बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 2 year बेटा, ये हमें गिवन है। मतलब अब देखते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली माइनस करके 15 लाख। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 4 लाख। स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा? जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको NRR है 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया बेटा 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। स्टेप 4 क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट, जितना एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख, तो ये आ गया हमारा 2.5 लाख सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट भी मिल गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन ही था, तो गुडविल कितनी आ गई बेटा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब 5 लाख। हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। बताओ 3 नंबर का इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है,
कितनी देर लगी, 1 मिनट, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। फ्री के मार्क्स है, मैं अभी भी बोल कर चल रहा हूं अकाउंटेंसी का पेपर हार्ड नहीं आएगा। 90% पेपर आपको आता होगा। बस आपने किसकी अच्छे से तैयारी करनी है, एमसीक्यूज की और स्पीड बनाने की। आपकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि 3 घंटे से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। एमसीक्यू कैसे करने हैं, अपनी बुक के एमसीक्यू क्लियर करो पहले। टीएस गिरवाल का ऐप आता है, वहां से करो बेटा। टुगेदर विद के सैंपल पेपर लो, लास्ट ईयर के पेपर लो, सीयूटी का पेपर उठा लो, उसमें से भी कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं सीरीज डालूंगा एमसीक्यू की, वहां से आप कर लेना बाद में। अब आते हैं और क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन करा दो सर सुपर प्रॉफिट मेथड का। लो जी करा देते हैं। देखो बेटा रीड करो, ये भी गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है, हाफ ईयरली का। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल का ही क्यों पेपर करवाता हूं बेटा, क्योंकि इसका लेवल और बोर्ड का लेवल सिमिलर रहता है। ना इससे टफ होने वाला है, ना इससे इजी जाने वाला है। देखो क्या बोला, 2 पार्टनर है, समीर एंड राकेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2। देयर बुक शो दैट द कैपिटल इंप्लॉयड, अब क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड गिवन है। कैपिटल इंप्लॉयड हमें पहले से ही गिवन है विच इज 10 लाख, ये हमें गिवन है। आगे बोला द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म आर 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। भगवान भला करे, इनका सब कुछ हमें दिए जा रहे हैं। इसके बाद दिया बेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 4। ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। एनआरआर कितना है बेटा, 8%। अब देखो पहला स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड सर जी गिवन है 10 लाख, ठीक है। स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख। स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाल लेते हैं, 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8% हमारा एनआरआर है और मल्टीप्लाई में 100 मतलब 80,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये रहा एवरेज, ये रहा नॉर्मल, तो आ गया 20,000। 1 लाख माइनस 80,000। तो स्टेप 4, 5 लास्ट गुडविल, जितना नॉर्मल प्रॉफिट आया है, सॉरी सुपर प्रॉफिट आया है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, 80,000 आ गई। गुडविल हो गया फिनिश, 1 मिनट में खत्म। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में, बहुत ही ज्यादा इजी ऑलरेडी है। हो गया एक और सुपर। अब आते हैं एवरेज किया, जो मैं कह रहा था कि लास्ट क्लास में हमें करना था बट हमारा रह गया था। स्क्रीन पे आ गया आपके पास, ईयर दे रखे हैं 2024, 23, 22, 21। प्रॉफिट कितना है बेटा, 60,000, 70,000, 80,000 और 40,000, ठीक है। और वो मिस प्रिंटिंग है 2023 वाले में, वो ए कुछ नहीं है, वो 70,000 ही है। अब 2023 वाले में क्या बोला है, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं 23 वाले में हमें बोला है कि इंक्लूडिंग अ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन फर्नीचर, मतलब हमें लॉस से क्या मतलब, तो हम तो 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 22 वाले में बोला है इंक्लूडिंग ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आ गया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट वीडियो में समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। जिसने नहीं देखी है पहले लास्ट वीडियो देख लेना, वरना दीवारों पे सर मारोगे। तो क्या करेंगे, -10,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, 60, ये हो गया 90, ये हो गया 70, ये हो गया 40। कोई लॉस नहीं है इसमें से, तो ऐड करो। ये हो गया 1.5 लाख, ये कितना हो गया, 1.5 लाख प्लस 70, 2,20,000 और 2,60,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2,60,000 डिवाइड बाय 4। अब ये आ रहा होगा पॉइंट में, कैलकुलेशन करो कि कितना आ रहा है पॉइंट में बेटा। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया ये 65,000 कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि 4 6 24
और 5000 अलग से 20,000 का। अब हो गया एवरेज। अब सिंपल गुडविल, जितना एवरेज प्रॉफिट आया है और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है बेटा 3। पहली लाइन में ही बोला है कि 3 इयर्स के बेसिस पे निकालना है। तो 6 3 जा 180, 180 195 आ गई आपकी गुडविल। हो गया आंसर फिनिश। देखो कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि अकाउंट्स में आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। बस 2-3 चीजों में दोबारा बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू और स्पीड, ये 3 चीजों को बना लो अपना अस्त्र शस्त्र, अपने इस पे फोकस करो। चाहे आपका अकाउंट्स का कोई भी पेपर हो, चाहे बेटा 12th में हो, आप 11th में हो, सीयूईटी हो, ग्रेजुएशन हो, सीए हो, कुछ भी आप कर रहे हो, बस ये 3 चीजें ही आपने फोकस करनी है। तो हो गया बेटा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, सुपर हो गया, वेटेड हो गया, एवरेज हो गया। अब 2 मेथड रह गए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। वो दोनों एक ही वीडियो में करेंगे, उसके क्वेश्चन भी एक ही में करेंगे, और पेपर में वो बहुत कम आता है, याद रखना, बहुत रेयर बोर्ड में आता है। लेकिन हमें करना है, क्वेश्चन करने हैं, ताकि इनकेस आ जाए तो हमें वो आता हो और हमारे फ्री के मार्क्स ना आ जाए। ये हो गया हमारा बेटा आज का टॉपिक फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। अच्छे से तैयारी करो, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ ज्यादा टाइम नहीं है, लग रहा है ज्यादा टाइम है पर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो स्पीड बनाने की। थैंक यू एवरीवन।